आप शाम को टीवी पर बैठे हुए होते हैं, कोई समाचार तो कोई अपना सीरियल देख रहा होता है, वो तुरंत बीच में बंद होता है। बंद होते ही टीवी पर एक विज्ञापन उभर करके आता है। विज्ञापन किसी टायर बनाने वाली कंपनी का है। वो चाहती है कि आप उसके बने हुए टायर खरीदें। एक व्यक्ति आता है जो उस टायर के गुणों का बखान करता है। एक दृश्य आता है जिसमें उस टायर लगी हुई गाड़ी को ईंटों पर दौड़ाया जा रहा है, और यहां तक आप पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं कि टायर अच्छा है, खरीदने लायक है। इतना एडवर्टाइजमेंट पर्याप्त होता है। लेकिन अगले ही 5 सेकंड में जब वो समाप्त होने की ओर चलता है, तब आधे वस्त्र पहने हुए एक स्त्री, एक लड़की आती है, एक अभिनेत्री आती है, और जो व्यक्ति बखान कर रहा था उसके कंधे पर हाथ रख करके बस खड़ी हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट यहां समाप्त होता है। लगभग सारे विज्ञापनों का यही हाल है। बताइए, टायर का उस आधे वस्त्र वाली अभिनेत्रियों से क्या लेना देना? कोई लेना देना है? और लेना देना था भी तो उसे ड्राइविंग करते दिखा देते, ज्यादा बेहतर था। केवल वो बाद के 5 सेकंड और कुछ भी नहीं है, केवल आपका ध्यान खींचने के लिए है कि कहीं आपने उसके विज्ञापन के अंतिम क्षणों में विज्ञापन से नजर हटा तो नहीं ली है। बस इतने के लिए यह कार्य किया जाता है। मैं निवेदन करने चला हूं आज के उस माहौल में पढ़ने वाले लोगों से, उस मानसिकता से कि जिसमें एक बहुत ही झूठा और फर्जी नारीवाद चलाया जाता है। मैं नारीवाद की चर्चा करूंगा जो वेद का नारीवाद है। मैं उस नारीवाद की चर्चा करूंगा जो वैदिक नारीवाद है, हमारी संस्कृति का नारीवाद है, जिसमें नारी कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, बल्कि वो साम्राज्य है। अहम केतुरहम मूर्धाहम उग्रा विवाचनी, जिसकी चर्चा हो रही थी। मैं केतु हूं, घर की बागडोर मेरे हाथ में है, पति मेरे अनुसार कार्य करता है, मेरे पुत्र मेरे पति से भी ताकतवर हैं, मेरे एक आदेश की देर है, मुझे युद्ध के मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पुत्र जब तक जीवित हैं तब तक जीत मेरी है। इन भावों वाली नारी की परिकल्पना वेद में की गई है। लेकिन आज के इस नारीवाद ने, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, ये केवल और केवल एक ऐसे नैरेटिव हैं जो आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं। आपके हाथ में जो अधिकार होने चाहिए आप उनको भूलते जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपके अधिकार में सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 20 साल का समाज क्या होगा, ये आप तय करेंगे। कोई होता कौन है ये तय करने वाला? लेकिन आज के इस झूठे नारीवाद के चक्कर में पड़कर निश्चित रूप से आप ये अधिकार भूल सकती हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी की बनाई हुई ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद आपके लिए कितने जरूरी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। और ऋषि दयानंद अगर 150 साल पहले इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो आज की आर्य समाज आज के हिसाब से उतने ही बड़े कदम उठा सकती है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में जब पढ़ने पढ़ाने की चर्चा ऋषि दयानंद ने लिखी, तो वहां पर ऋषि दयानंद ने कहा कि पढ़ने का अधिकार तो सबको है। एक पौराणिक मानसिकता के व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वेद पढ़ने का अधिकार तो नहीं है स्त्री को। ऋषि दयानंद कहते नहीं, जब सामान्य शिक्षा का अधिकार सबको है, गुरुकुल भी स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की दोनों के होने चाहिए, तो फिर वेद पढ़ने का अधिकार भी सबका है। पूछा, बताओ कहां पर लिखा है कि वेद पढ़ने का अधिकार सबका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद का एक मंत्र दिया, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः। ईश्वर का आदेश है कि भाई मैंने जो वेद का ज्ञान तुम्हें दिया है, तुम 4 ऋषियों को दिया है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बाकी सब में निष्पक्षता से इसको बांटो, बिना पक्षपात के। न स्त्री और न पुरुष देखो, न मूर्ख न बुद्धिमान देखो, बस व्यक्ति धार्मिक होना चाहिए और तुम इस वेद विद्या को सबको सिखाओ। हर व्यक्ति को सीखने का अधिकार है। मैं इस बात को हल्का सा यहीं रोक करके
और आर्य समाज के महत्व को भी इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इतिहास की तरफ नजर डालना बड़ा जरूरी होता है। बात उस दौर की है कि जिस समय थिएटर नहीं हुआ करते थे, ये थिएटर जो आज के समय में होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं। पहले कंपनियां होती थी जिसमें अधिकतर कंपनियां पारसी कंपनियां थी। वो गांव गांव शहर शहर जाया करती थी और कोई एक नाटक लिखा जाता था। उस नाटक के लिए अभ्यास किया, जैसे आजकल स्टेज पर होता है, उसका अभ्यास करते थे। और वो नाटक अगर फेमस हो जाए, अच्छा चल जाए, तो उसको कंपनी लेकर के नगर नगर जाया करती थी, महीने भर उस नगर में रुकती थी, एक ही नाटक एक महीने तक दिखाया जाता था। आप यूं समझ लीजिए जैसे थिएटर पर कोई फिल्म एक महीने तक लगी हो। फिल्मों का यही स्वरूप होता था उस समय। और उस समय फिल्म लिखने वाले भी गाने भी लिखते थे, फिल्म के किरदार भी लिखते थे, डायलॉग भी लिखते थे, सारा का सारा वही तैयार करते थे और अभिनय करने वाले अलग होते थे। आर्य समाज की पकड़ देखिए कहां तक थी। आर्य समाज ने छोड़ा कुछ नहीं, हर क्षेत्र में काम किया। उस समय उस थिएटर के माहौल में जो फिल्म लिखने वाले को क्या कहते हैं? राइटर, यानी एक नाम और आता है, हाँ, स्क्रिप्ट राइटर, बिल्कुल ठीक। तो जो उस समय के, किन्होंने जवाब दिया? हाँ, देखो बड़ों को पता है। स्क्रिप्ट राइटर जो होते थे उस समय आर्य समाज की तरफ से 2 स्क्रिप्ट राइटर उस इंडस्ट्री में थे। एक का नाम था, जो बड़ा प्रसिद्ध नाम है, नारायण प्रसाद बेताब। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा सामने, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि ये पहले स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। नारायण प्रसाद बेताब ने एक पुस्तक लिखी है, मेरा जीवन चरित्र। आप अगर उस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वैसे दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, दिल्ली में ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है और उस विद्यालय में ट्रेनिंग दी जाती है अभिनेताओं को। ये जो बड़े बड़े इरफान खान जैसे बड़े बड़े नेता हैं, और मतलब अभिनेता, दिग्गज अभिनेता, पंकज त्रिपाठी जैसे, इन्होंने सबने उसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है। तो उस इंस्टीट्यूट ने किताब छापी नारायण प्रसाद बेताब की। मैंने वो पुस्तक पढ़ी उनके जीवन में। तो उन्होंने इस पुस्तक में एक अध्याय लिखा है जिस अध्याय में केवल आर्य समाज की चर्चा है। और उन्होंने कहा कि मैं ऋषि दयानंद से इतना प्रभावित था कि मैंने घर में ही आर्य समाज बना ली थी। घर में ही, हमारा घर एक आर्य समाज था और मैं और मेरे साथ के व्यक्ति, हम दोनों बैठ करके आर्य समाज के नियमों पर चर्चा किया करते थे। और एक बार तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यम नियमों पर चर्चा की जाए, कौन कितना पालन कर सकता है। तो वो बड़े व्यंग्यशील व्यक्ति थे, चुटकुले बहुत करते थे। तो उन्होंने लिखा कि हमने यम नियमों का पालन करना शुरू तो किया, पर अगले दिन औंधे मुंह गिर पड़े। हमने सोचा सहनशीलता अपनाएंगे, कल को ही किसी व्यक्ति ने हमें उल्टा सीधा बोल दिया, हमारा तो धैर्य वहीं टूट गया। बहुत अच्छी सी चर्चा, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, गारंटी है, भले भूख लग रही हो। इतनी सुंदर पुस्तक है, पढ़िएगा। उन नारायण प्रसाद बेताब ने एक नाटक लिखा, नाटक का नाम था महाभारत। अब उस महाभारत में कहानी में कहीं पर यह विवरण नहीं है जो नारायण प्रसाद बेताब ने जबरदस्ती डाल दिया उसमें। नारायण प्रसाद बेताब ने क्या डाला उसमें, अब सोचिए। ये आज के हिसाब से जो आज स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उस ओहदे पर लेकर के चलिए कि जो वो लिख रहा है उसे आज की 1.25 अरब जनसंख्या देखेगी, और उस समय कम से कम 30-40 करोड़ तो थी ही जनसंख्या। वो सारी जनसंख्या उसे नाटकों के माध्यम से देखेगी। उनमें से और कम कर दिए 10 करोड़ लोग तो देखते होंगे। नारायण प्रसाद बेताब ने एक प्रकरण जबरदस्ती डाला उसमें। कौन सा? कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर मटका उठाए जा रहा है और वेद मंत्र गाते हुए जा रहा है। एक पौराणिक मानसिकता का व्यक्ति रास्ते में उसको मिला। उसने कहा, भैया तुम क्यों वेद मंत्र गा रहे हो? वो बोले, जी गा रहे हैं, हमारी मर्जी, हमें जबान है इसलिए गा रहे हैं। तो बोले, तुम्हें पता नहीं है शूद्रों को वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए? तुम कह रहे हो शूद्रों को वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वेद के मंत्र में ही तो लिखा है कि सबको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार है। बोले, किस मंत्र में लिखा है? वही ऋषि दयानंद वाला मंत्र, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार सबको है। बगल में स्त्री जा रही थी, उससे पूछा, तुम क्यों वेद मंत्र पढ़ रही हो? उसने भी यही घटना उठा करके दे दी। उस महाभारत के प्रकरण का लोगों ने विरोध भी किया कि भाई जब महाभारत की कहानी में ये कहीं है ही नहीं तो नारायण प्रसाद बेताब ने डाला क्यों? पता चला दयानंद के शिष्य हैं, इसलिए जानबूझकर समाज को ये आईना दिखाने के लिए कि स्त्री और शूद्र दोनों को पढ़ने का अधिकार है, वो कहानी वहां पर डाली गई। इस हद तक आर्य समाजियों ने काम किया है स्त्रियों के लिए।
ऋषि दयानंद के सामने जब यही प्रश्न आया सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में कि स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत समझाया, खूब उनको कन्विंस करने का, सहमत करने का प्रयास किया, पर नहीं हुए। तो पता है जब ऋषि दयानंद के सामने वो नहीं माने तो दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं? मुझे वो शब्द बड़ा प्रभावित करता है। हालांकि उस शब्द में कोई साहित्यिक बात नहीं है, उस वाक्य में कोई वेद का मंत्र नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, पर मुझे वो वाक्य बड़ा मजेदार लगता है। ऋषि दयानंद लिखते हैं तुम कुआं में पढ़ो। मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। तुम कुआं में पढ़ो, तुम्हें समझा लिया श्लोक बताकर, तुम्हें समझा लिया मंत्र बताकर, तुम्हें तर्क भी दे दिए कि भाई जिसके पास बुद्धि है वो पढ़ सकता है, जिसके पास आंख है वो देख सकता है, तो जिसके पास बुद्धि है वो पढ़ सकता है। समझा लिया, नहीं समझ रहे और नहीं समझ रहे तो तुम कुआं में पढ़ो। आज की भाषा में बोलूं तो भाड़ में जाओ तुम हम तो पढ़ाएंगे। और ऋषि दयानंद ने शुरू किया, पाठशालाएं शुरू की स्त्रियों की। अरे तुम्हें समझाया, नहीं समझ रहे तो तुम जाओ, हम पढ़ाएंगे। इस हद तक ऋषि दयानंद स्त्रियों के लिए लड़े हैं। माता ऐसे ही निर्माता नहीं बन जाती। मैं एक सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को धन और बुद्धि का अधिकार ना हो, जेब में पैसे ना हो और कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, तो उसका आत्मविश्वास यूं धरातल पर आ जाता है। धरातल पर आप उससे मानव निर्माण की तो छोड़िए, वो 2 रोटी ढंग से बना दे बड़ी बात है, नहीं तो हाथ कांपते रहते हैं। इसलिए अगर हम किसी को निर्माता बनाना चाहते हैं, ये माता निर्माता भवती जिस शास्त्र में लिखा है, जिस पुराण के श्लोक में लिखा है, उन पौराणिक व्यक्तियों से ये पूछिए कि आप निर्माता तो बनाना चाहते हो पर अधिकार नहीं देना चाहते, कैसे बात बनेगी? हम कहते हैं ना स्त्री और पुरुष बराबर हैं, क्योंकि किस किस को लगता है स्त्री और पुरुष बराबर हैं, पति पत्नी बराबर हैं? क्यों जी पुरुष महाभागों, आपसे पूछ रहा हूं महानुभावों, आपको लगता है पत्नी और पति बराबर हैं? किसके घर में बराबर है? अच्छा हाथ तो उठा दो। एक के घर में है, 2 और कोई देख लीजिए। आप अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमारे घर में स्त्री को बराबर दर्जा, तो सोच लीजिए 3 हाथ उठे हैं अब तक, 3 लोग अपने यहां स्त्रियों को बराबर दर्जा देते हैं। अच्छा महिलाओं में किसी को लगता है कि उनके यहां बराबर दर्जा दिया जाता है? 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे हाथ उठे। अब एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखता हूं, काल्पनिक घटना है, उस कल्पना से ही उसका जवाब दीजिएगा। पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं। पति अपने यहां कंपनी में जाते हैं और पत्नी किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी अपनी जॉब करती हैं। छुट्टी है, पति काम पर आज नहीं गए, घर पे ही बैठे हैं। दरवाजा बजता है, दरवाजे की बेल बजती है, एक अतिथि घर में प्रवेश करते हैं। वो अतिथि पति के कोई चिरपरिचित व्यक्ति हैं, आकर के बैठते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। तो पत्नी क्या करती है? सबसे पहले बिना कहे पानी लेकर के आएगी और तुरंत एक सवाल पूछेगी, चाय लेंगे कॉफी लेंगे? चाय कॉफी भी दे दी, तो खाने में क्या बना दूं? थोड़ी देर बैठकर आप दोनों काम करेंगे तो खाना बना देती हूं। और बहुत अच्छी तरह से इधर से हाँ हाँ होता चला जाता है। हाँ ठीक है चाय ले आओ, हाँ ठीक है कॉफी ले आओ, हाँ ठीक है पानी ले आओ, खाने में ये बना देना, बहुत अच्छा होता है। बराबरी है ना घर में? पलटो अब स्थिति को। अब रविवार की छुट्टी है, स्त्री का स्कूल बंद है, वो नहीं गई आज स्कूल, छुट्टी है। दरवाजे की बेल फिर बजती है, एक महिला प्रवेश करती है जो साथ में ही पढ़ाती है, सहाध्यापिका है। अब पुरुष को क्या करना चाहिए? बराबरी की बात है, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिना पूछे उठ करके ट्रे में पानी ले आना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने हाथ उठाया था ऐसा होता है। मैं बराबरी की बात कर रहा हूं, होता है? बहुत सुंदर। जिनके यहां होता है ना, समझ लीजिए स्वर्ग जैसी स्थिति है। डिफेंड कर रही हैं, बढ़िया है, अच्छा है। अगर होता है तो स्वर्ग जैसी स्थिति है, पर बहुमत स्वीकार करता है कि ऐसा नहीं होता। होना यही चाहिए, बिना पूछे ट्रे उठाएं, पानी लेकर के आए और फिर पूछें चाय लेंगी कि कॉफी, और खाने में आपके लिए क्या बनाएं। सीधा सा गणित है। हमें यहां पता चलता है कि कितना बराबर का दर्जा है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों खाली बैठे हैं तो दोनों एक ही काम पर लगे, जो जिसमें स्पेशलिस्ट है वो काम कर ले। पर स्त्री का हाथ भोजन पर बड़ा गजब का, ये तो मैं भी मानता हूं। मैंने अपना भोजन खुद बनाया है, बर्तन भी मैं धोता हूं। अगर मैं हूं और मेरे से बड़ी कोई महिला मेरे सामने बैठी है तो मैं बर्तन नहीं धोने देता, नियम है, हमें बचपन से सिखाया गया है ये कि अगर घर में आप छोटे हो तो घर में महिला है, बहन है, बड़ी कोई भी बैठा हो, आप बर्तन नहीं उठवाएंगे, आप उठाएंगे। तो हमें आदत है, हम अपने बर्तन खुद धोते हैं, दूसरों के भी धोते हैं, सब काम हम खुद करते हैं, ये हमें स्वभाव बना हुआ है। लेकिन फिर भी जब भोजन खाते हैं तो स्वाद किसी स्त्री के बने हुए हाथों में ही आता है, क्योंकि प्रेम बहुत ज्यादा होता है। पर अगर बात यह है कि वो काम कर रही हैं, उनके पास समय नहीं है, तो एक पुरुष भोजन क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। यह है बात बराबरी की। तो इसलिए जो समाज आज आधुनिक बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि हम आधुनिक हैं, नहीं है आधुनिक। और जितने लोगों ने हाथ उठाया, जैसे माता जी ने उठाया, बहन जी ने उठाया, पीछे उठाया, अगर मैं आप 3-4 लोगों से पूछूं कि क्या आप आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति के संस्कारों में पली बढ़ी हैं, घर में वही संस्कार आपके हैं क्या? घर में आर्य समाज के संस्कार हैं? माता जी आपके हैं? जो और पीछे से हाथ उठाता उनके हैं? ये आया ही तब है जब आर्य समाज के संस्कार हैं। अगर आर्य समाज किसी व्यक्ति के अंदर तक प्रवेश कर चुका है ना, वो कभी पत्नी को छोटा या बड़ा महसूस नहीं होने देगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने घर में ये वातावरण देखा है। माननीय पंडित नरेश दत्त आर्य जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब मेरी भाभी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो मेरे भाई आटा लगाया करते थे, रोटी बनानी नहीं आती थी पर आटा लगा के दिया करते थे। गांव का परिवेश है, लोग देखते थे आटा लगा रहे आते जाते लोग, कई बार कोई आ गया उसने देख लिया, लोग मजाक भी करते थे, देखो जोरू का गुलाम आटा लगा रहा है, पर नहीं डरे, क्योंकि ऋषि दयानंद को पढ़ा हुआ है ना, बराबर हैं दोनों। ऋषि दयानंद की वो पंक्ति याद करो जहां दोनों बराबर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं निर्माता ऐसे कोई नहीं बनता। निर्माता बनने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। वो आत्मविश्वास आर्य समाज ऋषि दयानंद पन पाते हैं। ऋषि दयानंद जब बराबरी की बात पर आते हैं तो वो कहते हैं सुबह उठते ही पति पत्नी जब एक दूसरे से मिलें तो क्या करें? स्त्री अपने पति को नमस्ते करे, या कुछ और भी लिखा है, पति भी अपनी पत्नी को नमस्ते करे। बराबरी की बात है। अब सोचिए कौन कौन करते हैं ऐसा। और अगर मैं एक और सवाल पूछ लूं तो फिर कोई सुट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी फिर, कि स्त्रियां अपने पति के पैर छूती हैं, छूती हैं कि नहीं छूती हैं? कौन कौन छूते हैं? ये तो बहुत सारे छूते होंगे। अच्छा, शादी के समय तो छुए होंगे ना, पहली बार विवाह होते समय पति ने छुए थे? नहीं। इसलिए जब हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती जी एक स्त्री के लिए इस हद तक लड़ सकते हैं कि तुम कुआं में पढ़ो, हम तो पढ़ाएंगे, तब ऋषि दयानंद वास्तव में माता निर्माता भवती का बीज बो देते हैं। अब मां निर्माण करेगी, जब उसे इतने अधिकार, इतना सम्मान मिलेगा। तो हमारे शास्त्रकार कभी भी एक स्त्री की योग्यता को कम नहीं आंकते, कभी कम नहीं आंकते, बल्कि पुराणों तक में स्त्री की योग्यता को बहुत ऊंचा बताया गया। एक श्लोक शायद आपने सुना हो, कर्णेषु मंत्री कार्येषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। कहते हैं कि एक स्त्री के कितने रूप हो सकते हैं, उसमें कितनी योग्यताएं हो सकती हैं, वो ऑलराउंडर हो सकती है। वो कहते हैं जब वो सलाह देने पर आएगी ना तुम्हें, तुम कहीं फंस जाओगे और तुम्हें निकालना होगा वहां से, तो एक मंत्री की तरह काम करेगी वो। जैसे हमारे देश के अलग अलग मंत्री होते हैं, उस समय उसकी बुद्धि इतनी तेज चलेगी, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, पुरुष से 6 गुना अधिक बुद्धि होती है। तो जब सलाह देने पर आएगी तो एक मंत्री की तरह नजर आएगी तुम्हें कि ये रूप तो छिपा ही हुआ था इसका। जब वो भोजन बनाने पर आएगी तो एक मां की तरह नजर आएगी, जब अपने हाथ से भोजन खिलाए। कभी बीमार पड़ जाइएगा, स्त्री आपको बिल्कुल मां की तरह व्यवहार करेगी, इतना ध्यान रखेगी। और जब वो काम करने पर आएगी, घर के, छुट्टी है आज, घर के काम निपटाने, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काम भी इतनी दक्षता से करती है जैसे शायद काम करने की ट्रेनिंग ली है इसने। जब वो आपका साथ निभाने पर आएगी तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं एक स्त्री जब कोई काम करना शुरू करती है
पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू करती है तो ऋषि दयानंद एक कल्पना लेकर के चलते हैं। वो संस्कार विधि में कल्पना लिखी है। जिस समय सप्तपदी की प्रक्रिया होती है, 7 कदम पति पत्नी साथ चलते हैं, तो किस स्थिति में चलते हैं? आपको याद है अपना विवाह? आगे पीछे नहीं चलते। जिस समय सप्तपदी की प्रक्रिया आती है तो वहां पर नियम क्या लिखा है कि दोनों यज्ञ वेदी के उत्तर की ओर खड़े हो जाएं और बराबर बराबर खड़े हों। और वो बराबर बराबर खड़े होने तक ही सीमित नहीं, आगे एक विधि और लिखी है कि पति अपना दाहिना हाथ उठा करके पत्नी के कंधे पर रखे, ठीक वैसे जैसे कभी स्कूलों में दोस्त लोग आपने देखे कंधे में हाथ डाल करके चलते हैं, वैसे चलें। यानी अब जो ये गृहस्थ चलेगा ना, इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों बराबर मिल करके इस पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये ऋषि दयानंद की कल्पना है। ये ऋषि दयानंद के सपने एक स्त्री को लेकर के कि वो बराबर का अधिकार रखती है, अधिकार नहीं जिम्मेदारी भी बराबर की रखती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अपने अधिकार मांगो, और अधिकार भी कैसे मांगो, ये लड़कियां बैठी हुई हैं, इनको बहुत समझने की जरूरत है। जब कोई कहे कि तुम लड़कों से कम नहीं हो, हमारी छोरियां छोरों से कम है के सुना है? नहीं है ना। अब छोरे तो सिगरेट पीते हैं, तो आप तो छोरों से कम हो गई। पर यह समझाएगा कौन उस बहुमत को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? समस्या तो यहां है ना। आज एक लड़की सिगरेट इसलिए पीना शुरू नहीं करती कि उसको सिगरेट अच्छी लगती है। अधिकतर लड़कियां सिगरेट पीना इसलिए शुरू करती हैं क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हम लड़कों से कम नहीं हैं। बीमारी है ये। शराब भी इसीलिए पीती हैं क्योंकि हम लड़कों से कम नहीं हैं। कपड़ों पर जो इतनी डिबेट चल रही है उसका कोई और कारण नहीं है, केवल यह दिखाना कि हम लड़कों से कम नहीं है। मेरी मां अगर मुझे कहे कि मेरा बेटा किसी शेर से कम नहीं है तो मैं जंगल में जाके कच्चा मांस खाने लगूंगा? शेर तो कच्चा मांस खाता है, शेर तो नहाता नहीं है, शेर तो मुंह नहीं धोता, ब्रश भी नहीं करता। क्या मैं वैसा ही होना शुरू हो जाऊं? अगर आपसे कहा गया कि आप पुरुषों से कम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष की तरह आप भी सिगरेट पी सकती हैं। मत पीजिए ना, जो दुर्गुण हम में है ही नहीं हम उसे क्यों अपनाएं? उसका केवल इतना मतलब होता है कि जो अधिकार बीच में केवल पुरुष के पास थे आज वो स्त्री के पास भी होने चाहिए। उसका केवल इतना मतलब है। जिसमें शिक्षा का अधिकार आता है, जिसमें परिवार में अधिकारों की बात आती है, बस उसका इतना मतलब है। उसका मतलब सिगरेट पीना, शराब पीना और कपड़ों को फाड़ फाड़ के पहनना बिल्कुल नहीं होता। हमें यह समझना पड़ेगा कि यह फेक फेमिनिज्म हमें ले जा कहां रहा है। क्या हमें सच में निर्माता बना रहा है? इस माता निर्माता भवती में मां के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, माता शब्द का। वैसे माता के लिए और भी बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धात्री, धात्री भी मां को ही कहते हैं, जननी मां को कहते हैं, अंबा मां को कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। मां के लिए कितने सारे शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन जहां भी बात निर्माण की होगी आपको केवल माता शब्द ही मिलेगा, केवल माता शब्द। जिस समय शतपथ ब्राह्मण में बताया गया कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कैसे किया जाए तो कहा 3 लोग ही कर सकते हैं। कौन कौन? मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। वहां पर भी मातृमान शब्द है। केवल माता में वो ताकत है कि वो एक व्यक्ति को वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बना सकती है, बाकी किसी में ताकत नहीं। जननी में वो ताकत नहीं है। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली। अब किसी माता ने बच्चे को जन्म दिया और अनाथालय के बाहर, दरवाजे के बाहर छोड़ गई, मां नहीं है। जननी का मतलब केवल जन्म देने वाली, और मां का मतलब पता है क्या होता है? माता का मतलब, माता का मतलब ऋषि दयानंद लिखते हैं जब उन्होंने मातृमान शब्द का अर्थ समझाया। मातृमान किसे कहते हैं? चलो आपसे पूछता हूं, बच्चे आप धनवान हैं? आपसे पूछ रहा हूं, हां कि ना? आपके पास 5 रुपए हैं? धन तो है ना, तो धनवान क्यों नहीं है आप? भाई धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास धन है। आपके पास 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं है क्या? है, मेरे पास भी है, मैं भी धनवान हूं। पर क्या मुझे, मैं धनवान कहूंगा अपने आप को? कहूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं कहूंगा? कारण? हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बताओ बताओ। किसी और को लग रहा हो कुछ कि मेरे पास धन है,
भले ही 10 रुपए, धन तो है ना, फिर भी मैं धनवान क्यों नहीं। किसी भी व्यक्ति के आगे वान शब्द तब लगता है जब बहुत सारा हो। कब लगता है? बुद्धि तो सबके पास है ना, सबको बुद्धिमान नहीं बोलते, जिसके पास बहुत बुद्धि है केवल उसी को बुद्धिमान बोलते हैं। ऐसे ही जब लिखा मातृमान, वो बालक जो माता वाला है, कैसी माता वाला? तो माता तो सबके पास होती है। अगर लिखा के जिसके पास मां है वो बालक सच में एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो भैया माता तो सबके पास होती है ना, सबको मातृमान कहना चाहिए फिर तो। पर ऋषि दयानंद कहते हैं ना, सब मातृमान नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं मातृमान। तो मातृमान का क्या मतलब हो? जिसके पास अरे बेहतर मां हो, जिसके पास एक अच्छी मां हो। और उसको ऋषि दयानंद अर्थ लिखते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य सह। ऐसा बालक जिसके पास 2 गुणों के लिए हुए मां होनी चाहिए। एक तो धार्मिक, जिसे पता हो सही क्या है और गलत क्या है, केवल एडवर्टाइजमेंट देख करके सही गलत का फैसला न करती हो, केवल आंदोलनों को देख करके सही गलत का फैसला न करती हो, केवल किसी की थोड़ी सी स्पीच सुनकर के सही गलत का फैसला न करती हो, एक कविता सुनकर के सही गलत का फैसला न करती हो, जिसके पास अपनी बुद्धि हो और अपनी बुद्धि से सही गलत का फैसला करती हो। धार्मिक माता, सही गलत जानती हो जो। और दूसरी प्रशस्ता, प्रशस्ता मतलब अरे जिसका आत्मविश्वास आसमान को छुए हुए। प्रशस्त, प्रशस्त माने बहुत पढ़ी लिखी, जिसका समाज में बहुत सम्मान हो, जिसको लोग पूछते हो। अब पीछे हमारे कई 2-3 महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मान्या शशि जी हैं, प्रतिभा पुरंधी जी हैं, और तीसरी मैं उनको जानता नहीं हूं, जलमेधा जी, और हमारी संचालिका जी। आप आज समाज का नेतृत्व कर रही हैं। ऐसी मां को कहा जाता है प्रशस्ता मां। अरे जो दूसरे को रास्ता दिखाती हो, अपना रास्ता तो पता ही है उसको, दूसरे को भी रास्ता दिखाती हो, ऐसी मां जिसके पास है उसे कहा जाएगा मातृमान। और जिसके पास ये मां हो वो अपने आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएगा, तब जाके निर्माण शुरू हो।